चल रहे हैं। नहीं जी फ्लावर्स थे, वाओ। यहाँ से आगे नहीं जाना, ठीक है अभी। मुझे याद ही नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है मैंने यहाँ से शुरू की है। इसमें रिदा फातिमा और उसके हस्बैंड जो हैं मोहम्मद नुमान फ़ारूक, ये लोग अपने बच्चों के साथ इस्लामाबाद जा रहे हैं। कुछ काम था इनका और कुछ फिर बच्चों को सैर कराने का भी इरादा था कि काफ़ी अरसे से ये नहीं गए थे। बच्चों ने भी नहीं, यानी बड़े नहीं, जब से बड़े हुए हैं उन्होंने इस साइड का सफ़र नहीं किया। तो बच्चे भी बड़े यानी एक्साइटेड थे कि देखेंगे हम इस्लामाबाद को जाएंगे। तो अब ये जा रहे हैं इस्लामाबाद। तो वहाँ जाके ये इनका अपना काम भी था, फ़ातिमा का शिफा में था काम, और नौमान का भी काम था। और मेरे भाई मेरे जितने भाई हैं यानी मेरी एज के हैं, थोड़े से मुझसे छोटे हैं, तो वो भाई मेरे रहते हैं इस्लामाबाद 12 कहू में, मरी रोड पर उनका घर है। तो उनके घर भी गए, उनसे मुलाकात भी इन्होंने की। और उसके बाद फिर अगले रोज़ ये वहाँ से वापस आए। रात इन्होंने होटल में गुजारी ताकि आराम से फिर सकें। फिर उसके बाद अब अपनी मर्ज़ी से सोना जागना होता है ना हर एक का। तो मुलाकात उनसे भी की। तो ये उनका सफ़र है लाहौर से इस्लामाबाद तक। तो उसके बाद ये लोग फिर गए सैर करने के लिए डाइनो वैली। वहाँ पर डायनासोर्स वगैरह के मुख्तलिफ़ तरह के यानी ढांचे भी हैं और आर्टिफिशियल भी हैं इस तरह के। तो बच्चों के लिए ही हैं, बच्चों की तफरीह के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये वहाँ पर भी गए, वो आपको भी मैं दिखाऊंगी। तो ये इनका सफ़र है, ये जा रहे हैं। यहाँ से आगे नहीं जाना, ठीक है। और रास्ते में ये रुके हुए हैं कलर कहार। बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अरसे बाद जो है ना ये इस्लामाबाद साइड पर गए, वरना हम इधर अलीपुर तो आते ही हैं ना, ईद पे भी आते हैं और दरमियान में भी चक्कर लगते रहते हैं। लेकिन इधर इस्लामाबाद या किसी और साइड पे फिर कम ही जाते हैं। जब भी छुट्टियां होती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने घर का यानी हमारा जो आबाई शहर है वहाँ का, अपने घर का हम एक चक्कर ज़रूर लगा लें। तो अब ये बाहर ही गए हैं इस्लामाबाद के लिए। मंगी कह रहे थैंक यू सो मच ताहा। और आपको मैं स्टोरी सुनाता था ना मंकी वाली, वो यही तो थी। मानो यही तो स्टोरी सुनाता था मैं आपको, याद है? मानो ये लो ना, खिलाओ मंकी को, जैसे स्टोरी सुनते थे हम। ये लो, आप पकड़ो यहाँ से, वो ले लेगा आके, वो देखो आ रहा है। नहीं हो रहा। शीशा खोलो। अस्सलाम वालेकुम चाचू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या बता रहा था? अभी ले लेगा माँ। के साथ Is this funny?
देखिए हर तरफ मंकीज है। इतने क्यूट से हैं, इतने क्यूट से हैं। दिल कर रहा है, ये क्यूट है, इनके पास जाऊं दिल कर रहा है। अभी देखना पापा कहाँ पे है? बाबा छली लेने गए हैं। छली कौन? बाबा इतने क्यूट है मंकी। अभी इस्लामाबाद स्टार्ट होगी। इस्लामाबाद स्टार्ट हुआ है। होगा अभी। तो बच्चे जो हैं उनको जैसे बाहर ले गए, ये बच्चे बड़े खुश हैं। बच्चों की पसंद नापसंद भी ज़रूर देखनी चाहिए। तो बच्चों की तरबियत इस तौर पर करनी चाहिए कि वो ज़िंदगी में कामयाब और मस्बत सोच के हामिल हों। तो जो बच्चों के रवैये हैं ना, वो बचपन से ही तश्कील पाते हैं। मस्बत रवैया जो होता है ना, ये बचपन से ही तश्कील पाता है। और जो लोग मनफी रवैया रखते हैं, तो हो सकता है कि वो उन्होंने ऐसे वालिदैन के ज़ेर साया परवरिश पाई हो, जिन्होंने यानी जिनके वालिदैन जो हैं वो मस्बत सोच ना रखते हों और गिला करने वाले हों, बात बात पर यानी शिकायत करने वाले हों। तो ऐसे घर में जो लोग परवरिश पाते हैं और ऐसे वालिदैन के ज़ेर साया परवरिश पाने वाले जो बच्चे होते हैं ना, तो वो मनफी सोच के हामिल ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि उनके घर का माहौल जो है वो बहुत ही यास अंगेज़ होता है, तो जो मस्बत सोच के हामिल बच्चे होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो चूँकि वो पुरजोश वालिदैन के ज़ेर साया मस्बत माहौल में परवरिश पाते हैं, उनको माहौल अच्छा मिलता है, तो इस वजह से उनके रवैये भी मस्बत होते हैं। तो वालिदैन अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, उनकी मुआवनत कर सकते हैं कि वो अच्छे इंसान बने, अच्छे रवैये अपनाएं, मस्बत रवैये अपनाएं। तो उसके लिए कुछ चीज़ों को हमने जहन में रखना है। नंबर 1 कि बच्चों को जज्बात अपने दिल में रखने की बजाय उनका इजहार करना सिखाएं। ठीक है, अगर बच्चे के दिल में कोई जज्बा है तो वो इजहार करना, उसको बयान करना वो सीखे, वो बोलना सीखे, उसको बोलना सिखाएं। बच्चों में झिझक बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं ना कि वो किसी के सामने बात करते हुए शर्मा जाते हैं, बोल नहीं पाते। वैसे अपने घर में तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हर बात करते हैं, लेकिन किसी और के सामने जाएंगे तो बोलती बंद हो जाती है, खामोश हो जाते हैं। तो उनको ना जो भी, और इसके अलावा भी अपने घर के अंदर भी रहकर वालिदैन के सामने, बड़ों के सामने अगर कोई उनकी यानी कोई चाहत होती है, पसंद होती है, तो वो उसको अपना जो उनका जज्बा होता है, उनके जो जज्बात होते हैं, उनको वो दिल में रखते हैं, बयान नहीं कर सकते। तो इजहार करना बच्चों को सिखलाएं, ये आपकी हौसला अफजाई से होगा। Turn right onto Main Margalla Road, then turn left onto Pierce Sohawa Road. मंकीज आ गए। तो ये डाइनो वैली जा रहे हैं, पीर सोहावा रोड पर है। ये इस्लामाबाद से अच्छा खासा दूर था, तो यहाँ पे जा रहा है। Turn left onto Pierce Sohawa Road. In 100 meters, at the roundabout, take the first exit onto Pierce Sohawa Road. Exit the roundabout onto Pierce Sohawa Road. Continue for 17 kilometers. मंकीज वाले क्या कहा गए?
मंकीज कहाँ पे हैं? देखते हैं, अभी आ रहे हैं, अभी नहीं है। हो सकता है सो रहे हैं। यहाँ थे ना, नापने वाले होंगे। यस। हो सकता है सो रहे हो अंदर। कहाँ? झूला ले रहा है मंकी, ये देखो इसमें। इसको कुछ खिलाएं? अभी तो कुछ लिया नहीं पापा। आपने वो लेना मुझे तो मैं था। वीडियो बना, मंकी सो जा। बस इसमें झूला ले रहा है मंकी, पीछे हो जाना, पीछे हो जाओ। मंकीज में सारा और घर। इधर आओ, पीछे हो जाओ, पीछे। कहाँ पीछे हो जाओ, एकदम ऊपर आएगा। वो मंकी बैठा है दोस्त आपका, वो देखो। कहाँ पीछे पीछे, ख्याल करना। ये बैठा बस। मंकी बहुत देर रहता वहाँ से। मुझे कैसे ऊपर चला गया? हेलो। आपने देखा है दुनिया? वो भी देखो, वहाँ पे जंप लगा देगा। कहाँ ख्याल पीछे, पीछे हो जाओ, कहाँ पीछे हो जाओ, ये काट भी लेता है। आजो चले। अब तंग हो रहा है वो, आ जाओ। मनिया दोनों पहले चल रहे हैं। नहीं खोली। जी फ्लावर्स थे। वाओ, ट्रीज हैं। नाइस। बाइक देखो, कहाँ पीछे बाइक आ रहा है, अभी बाइक देखो आपके साथ इधर आ रहा है। तो हम देख रहे थे कि बच्चों की तरबियत हम कैसे करें कि ज़िंदगी में वो कामयाब हों और मस्बत सोच के वो हामिल हों। तो उसमें एक पॉइंट तो हमने देखा था कि बच्चों को जज्बात अपने दिल में रखने की बजाय उनका इज़हार करना सिखाएं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चों की तारीफ़ करते रहें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। जब भी तारीफ़ करें तो तारीफ़ जो है ना वो बच्चों की ज़ात की बजाय ना उनके अमल की करें, ताकि उनकी कारकर्दगी का उनकी खुददारी से ताल्लुक़ न जुड़े। इसी तरह तनकीद करते हुए भी उनकी ज़ात की बजाय उनके फ़ेल की तनकीद करें, ना कि उनकी ज़ात पर तनकीद करें। और इसका तीसरा पॉइंट है कि अगर आप देखें कि वो खौफज़दा हैं तो उनसे अपने महसूसात का इज़हार करने के लिए कहें कि क्यों खौफज़दा हैं, किस वजह से हैं, वो आपसे बयान कर सकें। जब आप उनकी उम्र के थे उस वक्त आपको जो अंदेशे और परेशानियां थीं, जो खौफ आपके अंदर थे, उनके बारे में अपने बच्चों को बताएं कि मुझे भी ऐसे डर लगता था। अच्छा, इस तरह ना दोस्ती की वजह से ना वो आपके जब दोस्त बन जाएंगे तो आपको अपनी हर बात बताएंगे, आपके सामने अपने जज्बात का इजहार करेंगे। तो बच्चों को डराएं मत कि वो आपके पास आने से, आपके नज़दीक आने से ही खौफ खाएं। तो बच्चों से दोस्ती करेंगे तो अपनी हर बात आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये 3 पॉइंट थे। और चौथा पॉइंट है कि उनके जज्बात को हकीकी जानें, उनके जज्बात और एहसासात पर कभी तनकीद ना करें। यानी अगर वो कोई अपने जज्बात का इजहार करते हैं तो उसको सही समझें, उनको गलत मत समझें और कभी भी उन एहसासात पर तनकीद ना करें और ना ही उनका मजाक उड़ाएं और ना ही उनको मामूली जानें। ठीक है, ऐसा भी होता है ना कि हम बच्चों की बात को मामूली समझते हैं और अहमियत नहीं देते। उनकी बात को बड़ों की तरह अहमियत दें। और अगला पॉइंट है कि किसी बच्चे की पैदाइश पर बड़े बच्चों पर ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त निछावर करें। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना तो बड़े बच्चे इग्नोर ज़्यादातर हो जाते हैं, माँ के पास टाइम नहीं होता कि वो फिर बड़े बच्चों को भी देखें। तो जब कोई छोटा बच्चा पैदा हो तो बड़े बच्चों को ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा शफ़क़त का एहसास उनको महसूस हो।
ताकि वो जेलस ना हो छोटे अपने बहन भाइयों से। तो आज हमने 5 पॉइंट्स देखे हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से कि कैसे वो मस्बत सोच को अपना सकते हैं। तो हमारे बच्चे भी अब पहुंच चुके हैं डाइनो वैली। अब ये ट्रेन की सैर कर रहे हैं और बहुत खुश हैं माशाल्लाह से बच्चे। तो कभी कभी बच्चों के साथ मतलब जाना चाहिए, इनको घुमाना फिराना भी चाहिए। और वीकेंड होता है जैसे, या महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, जब भी आप अपने सिटी में जा सकते हैं, जहाँ भी जगह है पास में, तो बच्चों को ज़रूर आप ले जाया करें। इस तरह ना बच्चों की शख्सियत जो है ना, उसमें ये जो तफरीह है तामीरी किरदार अदा करती है। और बच्चे वालिदैन को अपना दोस्त भी महसूस करते हैं कि वो उनका ख्याल रखते हैं। वो देखो डायनासोर ने, वो देखो कार्ड खा रही है। माउंटेन्स पे है बाबा। चलो जी। वाओ, कौन सी डायनासोर है? वो देखो मम्मा। मुझे याद ही नहीं रहा। तो अब रात हो गई है, बच्चों को सैर करा के वापस आए हैं तो रात हो गई। तो फिर होटल में इन्होंने एक रूम बुक कराया हुआ था, वो लिया। तो फिर ये सुबह है, सुबह को फिर घूम फिर के तो ये वापस आए। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें और कमेंट भी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।